नवीना का पहला दिन। मरियम परिवार में ईश्वर की इच्छा का आदर्श। उद्देश्य पर मनन चिंतन। पवित्र परिवार ने ईश्वर की इच्छा के लिए हाँ कहकर शुरुआत की। मरियम ने अपने जीवन के लिए यीशु की मां होने के लिए ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना अपने इस इकरार से आरंभ किया। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 38। इसके साथ ही पवित्र परिवार की भी शुरुआत हुई। यूसुफ ने मरियम को हालांकि तलाक देने की योजना बनाई थी, जब तक कि उन्हें उनके लिए ईश्वर की योजना के बारे में पता नहीं चला। और जबकि अन्य लोग यूसुफ को नहीं समझते थे, उन्होंने अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 24। गेत्सेमनी के बारी में यीशु ने प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। लूकस अध्याय 22 पद संख्या 42। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपनी हाँ आवश्यक बलिदान को जानते हुए ईश्वर की इच्छा के लिए हाँ कहा, लेकिन उन्हें ईश्वर के अनुग्रह पर भी भरोसा था। विचार करें कि ईश्वर हमारे परिवार को हमारे जीवन में उनकी इच्छा के लिए हाँ कहने के लिए कहाँ बुला रहे हैं। अगली बार जब हम हे पिता हमारे प्रार्थना करें तो इन शब्दों को तेरी इच्छा पूरी हो हमारे परिवारों को स्पर्श करने दें। प्रार्थना। हे प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, हम इब्रानियों को लिखे पत्र में आपके शब्दों को याद करते हैं जो कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अतिरिक्त के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 1। हे प्रभु, हमारी माँ मरियम ने कलवारी पर अपनी शारीरिक आंखों से जो देखा वह उनके पुत्र के मिशन की प्रत्यक्ष हार लग रही थी और उन सभी वादों का प्रत्यक्ष विरोधाभास था जो ईश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल के माध्यम से उनसे किया था। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लूकस अध्याय 1 32-33। लेकिन पवित्र परिवार विश्वास में दृढ़ था और अंधेरे के क्षणों में भी विश्वास करता था। भले ही वे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे कि उनके पुत्र के माध्यम से ईश्वर की दयालु योजना कैसे विजयी होगी। आज हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो सबसे कठिन समय और चुनौतीपूर्ण क्षणों से गुजर रहे हैं और सभी आशा और निश्चितता खो चुके हैं। पवित्र परिवार का विश्वास हमारे परिवारों को मजबूत करे कि उस तरह का विश्वास जो संसार पर विजय प्राप्त करता है हमारे महाधर्म प्रांत के परिवारों में पोषित किया जा सके, ताकि बुराई की शक्तियां उन्हें न तो समझ सके और न ही नष्ट कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।